हेलो स्टूडेंट्स। थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, सीबीएसई आईएससी और सभी बोर्ड्स के लिए। पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन में गिवन है पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम. It is connected in series with a resistance 10 ohm and an accumulator of EMF 6 volt having negligible internal resistance. A source of 2.4 volt is balanced against length L of the potentiometer wire. Find the length L. यहाँ पर बच्चों एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, जिसका रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स 20 ओम, राइट। इस ए बी वायर की लेंथ है 200 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इसको कनेक्ट किया गया है 6 वोल्ट के बैटरी बैंक से, राइट। और एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया हुआ है 10 ओम का। तो यहाँ पर एक 2.4 वोल्ट का स्टूडेंट सोर्स है जिसको बैलेंस किया गया है एल लेंथ पर। यानी एल लेंथ पर अगर यहाँ पर हम जॉकी को टच करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में मिलता है नल डिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हमें बैलेंसिंग लेंथ ही बतानी है कि 2.4 वोल्ट के सोर्स को बैलेंस करने के लिए जो हमें यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ मिली है, इसकी लेंथ हमें बतानी है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हमें ये जो लेंथ हमें बतानी है, इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो स्टूडेंट्स, इनिशियली हम इस सोर्स को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और यहाँ पर इस सर्किट को थोड़ा सॉल्व करके ये फाइंड करते हैं कि ए बी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। नेट रेजिस्टेंस कितना कनेक्टेड है 6 वोल्ट की बैटरी से, 10 ओम, तो ये हो गया है। और 20 ओम है बच्चों इस ए बी वायर का रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर नेट करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों, V अपॉन आर टी, यानी टोटल रेजिस्टेंस। V की वैल्यू यहाँ पर 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस टोटल हो जाता है 10 प्लस 20 यानी 30, राइट। ये हो जाता है 1/5 एम्पियर। यानी ए बी वायर से, ये जो ए बी वायर है बच्चों पोटेंशियोमीटर की, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1/5 एम्पियर कर रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अब अगर इस ए बी वायर से 1/5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, सो कितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर डेवलप हो जाता है ए बी वायर पर। कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ को यूज करके निकालेंगे, V इक्वल्स टू आई आर। यानी वी ए बी हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी 1/5 इंटू 20, राइट। वैल्यू मिलेगी बच्चों 4 वोल्ट। इसका मतलब 4 वोल्ट यहाँ पर बच्चों जो है क्रिएट हो गया है ए बी के अक्रॉस, यानी ए बी वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है, 4 वोल्ट। स्टूडेंट्स, अब ए बी वायर की लेंथ कितनी है, 200 सेंटीमीटर। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर बच्चों प्रोड्यूस हुआ है ए बी के अक्रॉस, और उसकी लेंथ से अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है के, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो वी है बच्चों 4 वोल्ट, 4 वोल्ट यहाँ पर डेवलप हुआ है, और 200 सेंटीमीटर हो जाती है बच्चों ए बी की लेंथ, तो हमें यहाँ से के की वैल्यू मिल जाती है 1/50 वोल्ट पर सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यानी हमें अब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू मिल गई है। अगर हम अब कहें कि इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है किसी पर्टिकुलर लेंथ पर, तो हमें अगर वो लेंथ पता है, मान लीजिए ये लेंथ एल है, ए और सी की जो लेंथ है वो एल है, तो ए सी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा बच्चों के इंटू एल। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट की मल्टीप्लाई उस लेंथ से कर दीजिए जिस लेंथ के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाह रहे हैं। सो इसीलिए हमने यहाँ पर बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकाली, राइट स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर जो हमने इस 2.4 वोल्ट के सोर्स को जो बैलेंस किया है बच्चों, वो ए सी लेंथ पर हुआ है, यानी एल लेंथ के लिए ये यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आया है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ए सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल है 2.4 वोल्ट के। यानी जो ये सोर्स है इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल ही है एसी का पोटेंशियल डिफरेंस। तभी यहाँ से कोई गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ है कि सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल सी के पोटेंशियल के इक्वल है और सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ए पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल है। यानी दो पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम होता है तो वहां से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। इसका मतलब जो एसी के बीच के का पोटेंशियल डिफरेंस है वही उस सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी 2.4 है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी ए सी इक्वल्स टू के एल, जो कि हमने भी बताया कि अगर आप ए सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाह रहे हैं तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट की मल्टीप्लाई उस लेंथ से कर दीजिए, राइट। सो ए सी जो पॉइंट्स हैं उनके बीच की दूरी है एल, और पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने निकाला के, तो उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको वी ए सी मिल जाएगा, यानी ए सी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है। और बच्चों अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में इस पोजीशन के लिए कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वी ए सी 2.4 के भी इक्वल है, यानी वी ए सी 2.4 वोल्ट के इक्वल है, जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं के एल इक्वल टू 2.4, और बच्चों यहाँ से एल आ जाता है 2.4 अपॉन के।
अब हमें पता चला कि हमने के की वैल्यू क्यों निकाली। तो के की वैल्यू हम निकाल कर जो हमने निकाली थी उसकी वैल्यू हम यहाँ पर अगर पुट कर देते हैं तो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी। और के की वैल्यू हमने निकाली थी बच्चों 1/50। सो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो है 2.4 वोल्ट का जो सोर्स है ये बैलेंस हुआ है 120 सेंटीमीटर पर, यानी एल की वैल्यू आ गई है 120 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिग्निफिकेंस और इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो पोटेंशियोमीटर के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाले हैं जो सीबीएसई आईएससी और सभी बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।